दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक हम आज को सॉल्व करेंगे, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न बोला गया है कि त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है। ये जो आप त्रिभुज नीचे देख रहे हैं ये आपके समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर AC है और बराबर आपके 7.5 सेंटीमीटर ये दोनों भुजा है। मानिए AB भुजा और आपकी ये AC भुजा दोनों आपके 7.5 सेंटीमीटर है। BC भुजा आपके 9 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ से देख सकते हैं BC भुजा 9 सेंटीमीटर है। आकृति 9.17, इस आकृति को बोलेंगे हम लोग 9.17। ए से BC तक की ऊंचाई, माने ए से लेके BC तक की जो ऊंचाई है आपके देख रहे हैं टोटल 6 सेंटीमीटर है। तो बोला गया है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। फिर बोला गया है C से AB तक की ऊंचाई, माने A और B AB तक की ऊंचाई, अर्थात CE क्या होगी, माने CE ये वाला भुजा जो है, ये वाला जो भुजा आप डॉट डॉट देख रहे हैं ये भी भुजा बताना है और आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो देखने में आपको सवाल भारी लग रहा है बट है आसान, ठीक ना। तो चलिए हम आपको बना करके दिखाते हैं। तो लिख लेंगे हल और हम सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं कि 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई होता है, ये आप लोगों को पता होगा। चलिए तो देखिए त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में आपका आधार क्या हो जाएगा, देखिए आधार ये वाला भुजा होगा BC, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/2 गुने BC गुना ऊंचाई आपके क्या हो जाएंगे, तो ऊंचाई आपके दिए हुए हैं AD, तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू हम लोग AD। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2, BC भुजा आपके 9 है और AD भुजा आपके 6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 गुना 6, काट दीजिए 2 तिहाई 6, तो कितना से कट गया बाबू 3 से, तो 9 27 है ना। तो ये आपके आ जाएंगे 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। तो ये एक आंसर तो ये आपका राइट हो गया। दूसरा इसमें आपको क्या बोला गया है निकालने के लिए, बोला गया है CE निकालिए सर, है ना। ये वाला भुजा आपको निकालना है, जो आप देख रहे हैं ये वाला भुजा आपको निकालना है। तो देखिए ये आपके ऊंचाई दिए हुआ है, ठीक ना। CE जो है आपकी ऊंचाई है त्रिभुज का और आधार इसमें दिया है 7.5 सेंटीमीटर त्रिभुज का। तो हम लोग फिर से है ना, फिर से त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। तो इसका सूत्र हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, समझ रहे हैं बात। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे पास कितना है 27 है, जो कि हम आपको निकाल लिए हैं, ठीक ना। चलिए फिर लिखेंगे 1/2, इसका आधार क्या हो जाएगा, देखिए आधार आपके AB भुजा हो जाएगा इसमें, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे AB और ऊंचाई आपके क्या हो जाएगा CE हो जाएगा, ठीक, जो कि आपको निकालना है, ठीक। चलिए लिखेंगे हम लोग 27 बराबर 1/2 गुने AB भुजा जो है आपके 7.5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 7.5 गुने CE भुजा। चलिए तो इसको लिखेंगे हम लोग 27 बराबर 7.5 का गुना 1 में होगा, तो ये हो जाएगा 7.5/2 गुने CE, तो ये हो जाएगा 27। अगर दशमलव को काटें तो नीचे वो 0 आ जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका 75/20 और गुने क्या हो जाएगा बाबू आपके CE हो जाएगा। यहाँ तक समझ रहे हैं आप, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको लिख सकते हैं 27। अब ये दोनों संख्या को हम इधर ले आएंगे, ठीक ना, बराबर से पहले। तो यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे और इसको पलटा देंगे, तो 20 ऊपर 75 नीचा बराबर क्या हो गया, तो ये आपके CE हो गया। अब देखिए 3 से कटाइए, 3 27 और ये कटेगा आपके 25 तिहाई 75 ना, ये आपके 25 से कट जाएगा। तो देखिए 9 का गुना 20 में करेंगे, समझ रहे हैं बात। तो 9 का जब गुना 20 में कीजिएगा तो ये हो जाएगा 180/25 और बराबर क्या रहेगा, तो आपके CE रहेगा। तो हम लोग 25 से 180 में भाग कर देंगे, समझ रहे हैं बात। तो देखिए हम लोग भाग करके दिखा देते हैं।
तो देखिए कितना से भाग जाएगा, 7 से। 7 से करेंगे तो 7 पचे 35, फिर 7 दूनी 14, 14 3 15, नहीं 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 7 दूनी 14 और 14 3 17 हो जाएगा ना। घटेगा तो 5 कट गया, अब तो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे दशमलव देखिए 1 जीरो उतार देंगे, 25 दूनी 50, कितना आ गया, तो इसको भाग देने पे आपके आ गया 7.2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं CE बराबर 7.2 सेंटीमीटर, और ये आपके राइट आंसर है। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।